नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप जो स्टेबल कॉइन है उसको बिनांस स्मार्ट चेन से बिटगेट ब्लॉकचेन पे कैसे ब्रीज करेंगे इजीली सबसे मतलब इजी स्टेप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा बिनांस स्मार्ट चेन का ये है। यहाँ पे आपके कुछ बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जैसे कि आपके पास नेटिव जो बीएनबी का टोकन है उसको कुछ रखना होगा आपके वॉलेट में, ताकि ट्रांजैक्शंस फी जो अब आप पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ से इजीली पेमेंट कर सकें और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो। ब्रीज का जो ट्रांजैक्शंस होगा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये मेरा बिनांस स्मार्ट चेन है और यहाँ पे मेरे पास USDT 51.57 है। तो मैं स्टेबल कॉइन ये जो USDT बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से BUSD या फिर USDC को भी आसानी से ब्रीज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर टोकन्स को बिनांस स्मार्ट चेन से मतलब बिटगेट ब्लॉकचेन पे आसानी से आप रीच कर सकते हैं सेम तरीका अपना के। बस टोकन आपको अलग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि बिटगेट ब्लॉकचेन पे भी मेरे पास मैं कुछ ऑलरेडी पहले ब्रीज किया हुआ हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास जो है बीराइज जो है नेटिव टोकन जो है बिटगेट ब्लॉकचेन का, उसका टोकन है मेरे पास यहाँ पे है कुछ। इसके अलावा यूएसडीसी देखेंगे जीरो है, यूएसडीटी भी यहाँ पे जीरो को शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो है यूएसडीटी ऑलरेडी है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये एक्चुअली ये स्फिनिक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो कि मोस्ट एक्टिव जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है अभी बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे। इसके अलावा ये और भी ब्लॉकचेन्स पे है, जैसे बिनांस स्मार्ट चेन पे है, इथेरियम पे है और भी क्रोनोस पे है। ये सब पे आप देख सकते हैं खुद भी, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल शो करने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि जो बिटगेट ब्लॉकचेन्स है उस पर सबसे एक्टिव जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो स्फिनिक्स लैब है। तो यहाँ पे मैं अगर इस फिनिक्स यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ये बीराइज ब्लॉकचेन्स पे कनेक्टेड है। यहाँ पे देखेंगे कनेक्टेड है, ये मेरा वॉलेट एड्रेस हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकचेन्स हो रहा है बीराइज। उसके बाद जब मैं यहाँ पे इस फिनिक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यूएसडीटी मेरे पास 2.1 है। मेरे पास ऑलरेडी 2.1 यूएसडीटी है यहाँ पे। तो कभी ये ब्लॉकचेन्स पे जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वॉलेट वॉलेट का जो ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क वॉलेट का जो ये मेरे पास आरपीसी जो मैंने कनेक्ट करा है बिटगेट ब्लॉकचेन से, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यूएसडीटी नहीं शो हो रहा है। तो इससे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो रह रहा है, फिर भी आप यहाँ पे जो है परचेजिंग बाय और सेल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको ये जो है इसका वेबसाइट ओपन कर लेना है bitget.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है बिटगेट ब्लॉकचेन्स का। मैं यहाँ चूँकि शुरुआत की कुछ जो स्टेप्स है दूसरे वॉलेट में शो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड वॉलेट है। तो ये मेरा दूसरा एक वॉलेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिनांस स्मार्ट चेन का मेरे पास नेटिव टोकन है और यहाँ पे ये बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट हुआ है। बिटगेट मेननेट में भी है, यहाँ पे मेरे पास सभी जीरो है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, इस वेबसाइट पे आने के बाद या तो आप यहाँ पे ब्रिज पे जाने के बाद मल्टी चेन ब्रिज इस पे क्लिक कर लें, या फिर डायरेक्टली इस पे आ जाएँ। मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे ये सब सारा लिंक दे दूँगा जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस वीडियो से रिलेटेड, ताकि आप वहाँ से देख के सारा कुछ क्लिक करके ईज़िली आप मतलब सारा प्रोसेस फ़ॉलो कर सकें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पहले बिनांस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है आपका जो मेटामास्क है उसमें। इसके बाद यहाँ पे मल्टी चेन पे आना है। इस पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बीएनबी चेन ये ऑलरेडी यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पे कनेक्ट है वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं वाइट और डार्क में, जैसे कि ये वाइट हो गया, इसको फिर से क्लिक करेंगे डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट टू वॉलेट पे क्लिक कर लेना है, फिर मेटामास्क सेलेक्ट कर लेना है। मेटामास्क यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है फिलहाल, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। इसको भी मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं ब्लॉकचेन्स 2-3 बार चेंज कर लिया हूँ नेटवर्क, इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे बीएनबी ऑलरेडी शो हो रहा है। यहाँ पे कनेक्ट टू ए वॉलेट पे क्लिक कर लेना है, मेटामास्क पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पॉपअप नोटिफिकेशंस जो आएगा अपने मेटामास्क की तरफ से उस पे नेक्स्ट और कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इनिशियलाइज़िंग हो रहा है, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वीराइज़ टोकन शो हो रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर लेना है। लाइक आपके पास
अगर मैं यूएसडीटी की बात करूँ तो यहाँ पे यूएसडीटी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ जो बीएनबी चेन है, बीएनबी चेन मेननेट, यहाँ से आपको अगर यूएसडीटी जो है, आप एक बात का ध्यान देंगे जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बिनांस स्मार्ट चेन से अगर बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे करता हूँ, तो जो मिनिमम क्रॉस चेन अमाउंट है वो 10 यूएसडीटी होगा। मतलब कि हम 10 यूएसडीटी को बिनांस स्मार्ट चेन से यहाँ पे बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे ब्रीज कर सकते हैं, और जो ब्रीज का फ़ी होगा वो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस चेन फ़ी 0.00 समथिंग करके आ रहा है। जो गैस फ़ी है 0.9 यूएसडीटी फॉर योर क्रॉस चेन ट्रांज़ैक्शंस ऑन डेस्टिनेशन चेन पे होगा। इस यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इथेरियम वगैरह, लाइक मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इथेरियम मैनेट अगर हम सेलेक्ट कर लिए, तो ये सब जो क्राइटेरिया है यहाँ पे आप चेंज देखेंगे, कहेंगे देख देख पाएँगे कि क्रॉस चेन फ़ी इज़ 0.1 परसेंट जो है, मिनिमम क्रॉस चेन फ़ी 40 यूएसडीटी है, और यहाँ पे मिनिमम क्रॉस चेन अमाउंट जो है वो 50 यूएसडीटी है। अगर आप इथेरियम पे करते हैं तो, लेकिन मुझे इथेरियम पे नहीं करना है, मुझे करना है बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे, तो मैं यहाँ पे बिटगेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे भी कि आपको यहाँ पे फ्रॉम जो है वो किस ब्लॉकचेन से और टू किस ब्लॉकचेन पे आपको सेंड करना है। किस ब्लॉकचेन से सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो कौन-सा टोकन आप सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि यूएसडीटी हो गया, तो अगर आप दूसरा टोकन्स को इसी तरीके से सेलेक्ट करके बीएनबी चेन से बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे आप आसानी से ब्रिज कर सकते हैं। ये बीएनबी चेन mainnet ऐसे ही रहने दें। उसके बाद जो यूएसडीटी है, इसको यहाँ पे ऐसे ही यूएसडीटी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे बिटगेट ब्लॉकचेन्स, लाइक यहाँ पे अगर मैं 50 करता हूँ, मैं 50 करता हूँ, 10 करता हूँ, 10 10 के बदले मुझे 9.1 मिलेंगे। यहाँ पे अभी दिख रहा है कि इनसफिशिएंट यूएसडीटी बैलेंस, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्रूव यूएसडीटी करना होगा। जब आपके पास सफिशिएंट होगा, दूसरे मैं वॉलेट पे शो करूँगा, चूँकि ये वाला स्टेप जो है, अभी मैं पहले ऑलरेडी ब्रीच कर चुका हूँ उस वॉलेट में, इसीलिए अप्रूव वाला ऑप्शंस नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो अप्रूव यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद ये जो अप्रूव यूएसडीटी होगा, आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा यहाँ पे, मतलब पॉपअप नोटिफिकेशंस आएगा आपका वॉलेट की तरफ से। तो इसको एक छोटा-सा फ़ी पेमेंट करके, जैसे 0.00, इसको कन्फर्म करके आपको जो है यूएसडीटी कन्फर्म कर लेना है। जैसे कि आप सिंपल, मैं यहाँ पे लाइव शो कर दे रहा हूँ, ये कन्फर्म हो रहा है। ये जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ये स्वैप का जो ये बटन है, ये इनेबल्ड हो जाएगा, ये क्लिकेबल हो जाएगा। जैसे अभी ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कन्फर्म्ड हो गया है। चूँकि इस वॉलेट में मेरे पास यहाँ पे इनसफिशिएंट यूएसडीटी बैलेंस है, इस वजह से जो है यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन जो है नहीं शो हो रहा है। तो इसी वजह से मैं इस वॉलेट को शो किया यहाँ पे। मैं दूसरा वॉलेट शो कर लेता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करने हम बता दिए आपको शुरुआत में। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वॉलेट में मेरे पास जो है बीएनबी के कुछ टोकन्स है, यहाँ पे मेरे पास 51.57 यूएसडीटी है, और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया भी था शुरुआत में कि मेरे पास जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सब सारा कुछ शो हो रहा है। उसके बाद सिंपल आपको यूएसडीटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे यूएसडीटी आप देखेंगे 51.57 आपको बिनांस स्मार्ट चेन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 51 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 57 रहने देता हूँ एज़ इट इज़। यहाँ पे 11 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये 40 यूएसडीटी यहाँ पे इथेरियम का मतलब ब्लॉकचेन सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम जो फ़ी है 40 यूएसडीटी है इथेरियम पे। तो इसको मुझे यहाँ पे जो है चेंज कर लेने हैं। मुझे बिटगेट मेननेट कर लेना है। जैसे बिटगेट मेननेट हम करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि 51 यूएसडीटी में मुझे 50.1 यूएसडीटी यहाँ पे मिलने वाले हैं बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे। आप यहाँ पे जैसे शुरुआत में भी मैं बताया कि जो क्रॉस चेन फ़ी है वो 0.00 है, सिंपल 0.9 यूएसडीटी प्लेन, मतलब कि सिर्फ़ इतना ही लगेगा। कोई भी आप ट्रांज़ैक्शंस करें, लाइक 10 अभी 10 भी करेंगे आप यूएसडीटी यहाँ पे, तो 0.9 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पे देख पाएँगे। अगर आप 1000 यूएसडीटी करते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ पे देख पा सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्रॉस चेन अमाउंट है वो 5 मिलियन यूएसडीटी कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे 51 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 51 सेलेक्ट करने में मुझे इतने यूएसडीटी 50.1 यूएसडीटी मिलने वाले हैं बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे।
तो यहाँ पे जैसा मैं पहले वाले वॉलेट में दिखाया था कि पहले यहाँ पे वॉलेट अप्रूव का ऑप्शंस आया था, तो ये अप्रूव के बाद अब स्वैप का सिर्फ यहाँ, लेकिन ये नॉन क्लिकेबल है क्योंकि मेरे पास इसमें सफिशिएंट यूएसडीटी नहीं है। इस वॉलेट में मेरे पास सफिशिएंट यूएसडीटी है और मैं यहाँ पे जो है शो कर रहा हूँ आपको लाइव। तो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर लेना है। आप फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए देखेंगे कि फ्रॉम ब्लॉकचेन से, मतलब कि आपको बीएनबी ब्लॉकचेन से बिटगेट ब्लॉकचेन पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 51 यूएसडीटी डिडक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे 50.1 यूएसडीटी ऐड कर दिए जाएंगे बिटगेट ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद वॉलेट की तरफ से जो पॉपअप नोटिफिकेशंस आएगा उसको आपको कंफर्म कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे करना है। आपको यहाँ पे देखेंगे ट्रांजैक्शंस फी बहुत छोटा-सा अमाउंट है, 0.002619 बीएनबी लग रहे हैं। आपको जो गैस फी है इसको कंफर्म कर देना है एक दफ़ा। कंफर्म करने के बाद थोड़ा-सा वेट कर लेना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ यहाँ पे पेंडिंग है, फिर कंफर्मिंग होगा, राउटिंग होगा, फिर सक्सेस होगा। ये 4 स्टेप में अलग-अलग होगा। तो इसको अभी क्लोज़ नहीं करना है आपको, इसको ऐज़ इट इज़ रहने देना है। जिससे कि आप यहाँ देखेंगे कि सेंड हो गया, यहाँ पे कंफर्मिंग किया जा रहा है, कुछ कंफर्म होगा, फिर राउटिंग होगा, फिर सक्सेस होगा। तो इसको क्लोज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही ऐज़ इट इज़ रहने देंगे। एक्चुअली ये 5 से 10 मिनट का समय लेता है दोस्तों, पूरे कंफर्म होने में, सक्सेस होने में। 8 से 10 मिनट वेट करने के बाद मैं वापस से इस पेज पे आया। यहाँ पे आप देख पाएँगे कि यहाँ पे सारा कुछ है वो ग्रीन हो गया है। सेंड, कन्फर्म्ड, राउटिंग और सक्सेस, ये सब सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस हैज़ भी शो हो रहा है। अगर आप बिटगेट स्कैन पे आप जाके देखेंगे, इस ट्रांज़ैक्शंस को चेक करेंगे तो ये हो गया है कन्फर्म। आप देखेंगे कि 50.1 यूएसडीटी जो है ये ऐड कर दिए गए हैं। मैं अब इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं वापस से इस मेटामास्क में आता हूँ। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके चेंज कर लूँगा। जैसे मेरे पास ये एसेट्स वगैरह में आप देखेंगे कि यहाँ पे डिडक्ट हो गए हैं। यहाँ पे मुझे अब बिटगेट मेननेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये बिटगेट हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि यूएसडीटी जो है यहाँ पे 0 ही शो हो रहा है। तो जो है यहाँ पे इसका मतलब इसको इग्नोर कीजिए अभी, क्योंकि इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, वो 0 ही शो हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीराइज़ ब्लॉकचेन से ये जो है स्फिनिक्स लैब का जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो कनेक्टेड हो गया है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो मुझे ट्रांज़ैक्शंस में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीराइज़ ब्लॉकचेन्स पे कनेक्टेड है मेरा वॉलेट एड्रेस। मैं यहाँ पे स्फिनिक्स का जो ऑप्शंस है, अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ यूएसडीटी, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे यूएसडीटी आता हूँ, तो देखेंगे कि मेरे पास एक्चुअली 52.2 यूएसडीटी यहाँ पे हो गए हैं। मेरे पास 2 पॉइंट शायद 1 था पहले, मुझे जैसा याद है। और यहाँ पे 50.1 अभी आया, तो 52.20 यहाँ पे यूएसडीटी हो गए हैं। तो यहाँ पे अब कोई भी आप ट्रांज़ैक्शंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी आप परचेज़ करना चाहें। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट परचेज़ के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ बीराइज़ के टोकन होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, तभी आप यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ इस ये सारा प्रोसेस था दोस्तों कि आप यहाँ से स्मार्ट चेन से अपना जो है स्टेबल कॉइन है या फिर कोई भी और टोकन्स या कॉइन्स को सेम प्रोसेस फॉलो करके आप जो है ब्रीच कर सकते हैं बिटगेट ब्लॉकचेन्स पे, या फिर अदर ब्लॉकचेन्स पे भी सेम मतलब प्रोसेस फॉलो करके आप जो है ब्रीच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी सवाल का मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।